स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं एक स्पेशल फैन फिक्शन स्टोरी जो पूरी तरह फिक्शनल है। टीएम के ओसी के प्यारे कैरेक्टर्स बबीता और पोपटलाल के बीच एक स्लो, रोमांटिक और इंटेंस कहानी। याद रखें, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आप 18 प्लस हैं तभी आगे सुने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में शाम ढल चुकी थी। सर्द हवाएं चल रही थी। बबीता जी अपनी बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। उनकी क्रीम कलर की साड़ी हवा में लहरा रही थी, जो उनकी गोरी कमर और कंधों को हल्का हल्का दिखा रही थी। उनके बाल खुले हुए थे और हल्की सी मेकअप में वे हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसी समय पोपटलाल नीचे से गुजर रहा था। आजकल उसकी नज़र अक्सर बबीता जी पर जाती थी। बबीता की हंसी, उनकी बात करने का अंदाज, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ उसे पागल कर देता था। वो रुक गया और ऊपर देखा। अरे बबीता जी, क्या बात है, अकेले खड़ी हैं? पोपटलाल ने अपनी हमेशा वाली शरारती मुस्कान के साथ कहा। बबीता ने नीचे देखा और हल्के से मुस्कुराई। अरे पोपटलाल जी, आइए ना ऊपर। अय्यर तो ऑफिस से लेट आएंगे आज, बोर हो रही हूँ। पोपटलाल का दिल जोर से धड़का। वो सीढ़ियां चढ़कर उनके फ्लैट में पहुंचा। दरवाजा बंद करते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों सोफे पर बैठ गए। बबीता ने चाय बनाकर दी। बातें शुरू हुई, सोसाइटी की, जयेश की, तारक की। लेकिन धीरे धीरे बातें व्यक्तिगत होने लगी। पोपटलाल जी, आप तो हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हो। सच बताओ, कभी किसी को सच में प्यार किया है? बबीता ने पूछा, अपनी आंखों में एक शरारत भरी नजर डालते हुए। पोपटलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, सच कहूं तो आप जैसी कोई मिली ही नहीं। आपकी मुस्कान देखकर तो दिल थम सा जाता है। बबीता हल्के से हंसी। उनके गाल लाल हो गए। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, लेकिन अनजाने में उनकी ब्लाउज की गहराई थोड़ी दिख गई। पोपटलाल की नजर वहां अटक गई। समय बीतता गया। रात हो चुकी थी। अय्यर का फोन आया कि वो बहुत लेट हो जाएगा। बबीता ने फोन रखा और पोपटलाल की ओर देखा। आज रुक जाओ ना, थोड़ी देर और बातें करते हैं। पोपटलाल ने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे दोनों पास आए। बबीता ने पोपटलाल का हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में फंस गईं। पोपटलाल ने धीरे से बबीता के चेहरे को छुआ। उनकी त्वचा नरम और गर्म थी। बबीता जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। बबीता ने आंखें बंद कर लीं। पोपटलाल ने आगे बढ़कर उनके होठों को चूम लिया। पहले हल्का सा, फिर धीरे धीरे गहरा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। बबीता ने अपने हाथ पोपटलाल की पीठ पर फेरने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद पोपटलाल ने बबीता की साड़ी का पल्लू धीरे से खींचा। साड़ी सरकते हुए उनकी कमर उजागर हुई। उन्होंने बबीता को गोद में उठाकर बेडरूम ले जाया। लाइट मध्यम थी। पोपटलाल ने बबीता को बिस्तर पर लिटाया। उन्होंने उनकी साड़ी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। हर मोड़ पर बबीता सिहर रही थी। उनकी ब्लाउज के हुक खोलते समय पोपटलाल ने उनके गले पर हल्के हल्के किस किए। बबीता की सांसें भारी हो रही थी। पोपटलाल, धीरे, बबीता ने मध्यम स्वर में कहा। उनकी ब्लाउज खुल गई। गोरा चिट्टा शरीर, काला ब्रा। पोपटलाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने ब्रा का हुक खोला। बबीता की सुंदर छातियां सामने आई। उसने उन्हें धीरे से सहलाया, चूमा और अपनी जीभ से चाटा। बबीता की आहें कमरे में गूंजने लगी। उसके बाद पोपटलाल ने अपनी शर्ट उतारी। बबीता ने उसके सीने पर हाथ फेरा। दोनों अब आधे नंगे थे। पोपटलाल ने बबीता की पेटीकोट की डोरी खोली। उनकी जांघें, उनकी गोरी त्वचा, सब कुछ उसे दीवाना बना रहा था। वो धीरे से बबीता के ऊपर आ गया। दोनों की नंगी देह एक दूसरे से सट गईं। पोपटलाल ने बबीता की जांघों के बीच अपना हाथ डाला। वे पहले से ही गीली थीं। उसने उंगलियों से धीरे धीरे उन्हें सहलाया। बबीता कराह रही थी। आह पोपटलाल और बेहक बौद्ध मोत तहियान। बीता ने उंगलियों के बांध कमरन जी वेवेल्क से एक दोस्त साहिर मना उपसफ्त। इतनी भीती है और उसके कंधे पकड़ लिए। दोनों एक लय में हिलने लगे। कमरे में सिर्फ उनकी आहें और शरीरों के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। वे कई पोजीशन में गए। पहले मिशनरी, फिर बबीता ऊपर आई, फिर डॉगी स्टाइल। हर बार पोपटलाल धीरे धीरे गति बढ़ाता, फिर रुक जाता ताकि मजा लंबा चले। बबीता ने बस महक रक्त को सही। नुक्शा से मर्चा लें। कहानी कैसी लगी? पूरी फिक्शनल और फैंटेसी है। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं। पार्ट 2 चाहिए लिखकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली स्टोरी में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।